Hello students, I am Tafim Hussain, the math and science experts of SGMPS Korabri. Today I will discuss about subject physics, chapter first electricity part 2. There are some topics to be covered. First topic is electric current. Electric current इसको the flow of electric charge या फिर flow of electrons through a conductor is called electric current. इसको समझने के लिए हमें करना होगा जिस तरीके से अब ये टू बॉडीज हैं, टू वाटर टैंक्स हैं, इसमें वाटर यहां तक है, यहां पर इसमें वाटर है, इसमें हायर लेवल तक है, इसमें लोअर लेवल तक है, ये लोअर लेवल है। तो वाटर का जो फ्लो होगा, वाटर फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर फ्लो होगा, तो ये इसी फ्लो ऑफ वाटर कहलाता है, फ्लो ऑफ वाटर हायर से लोअर की तरफ। इसी तरीके से आपका एक जो सेल होता है, ये मान लो सेल है, सेल में क्या होता है, कार्बन रॉड होती है, ठीक है। तो इसमें ये कार्बन है, इसको केमिकल 1 मान लेते हैं हम और ये केमिकल 2। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों जो मटेरियल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जो आप केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, रिएक्शन वाले चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें, इन दोनों में। उस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसके में नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है, सारा नेगेटिव चार्ज, और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये रॉड सब पॉजिटिव चार्ज में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ये हायर पोटेंशियल, ये कार्बन की रॉड जो होती है हायर पोटेंशियल हो जाती है, और ये यहाँ पर लोअर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज पे आ जाता है, ठीक है। तो जब इसको हम किसी कंडक्टर से या किसी वायर से इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें करंट इधर से इधर फ्लो होने लगता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने लगते हैं, ठीक है। तो यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रिक की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। यहाँ से ये इधर जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इधर से इधर होगी और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन से पहले ही इसकी इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन हो चुकी थी, ठीक है। इस वजह से पहले ये लोग मानते थे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बॉडी की तरफ या हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है। इसी तरीके से ये हायर पोटेंशियल बॉडी है, ये रॉड, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो है वो हायर से लोअर की तरफ होगा, ये पहले से मानते आ रहे हैं। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन की जो इन्वेंशन हुई तो उससे पता लगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और इसको ए से नोट करते हैं, और से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं अमीटर। अमीटर, इससे इसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। सपोज कीजिए एक कंडक्टर है, इसमें एक आई करंट, इसमें क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी सेकंड में, ठीक है। टी सेकंड में इसमें क्यू चार्ज फ्लो होता है, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर Q इक्वल टू 1 कूलम और T इक्वल टू 1 सेकंड, तब क्या हो जाएगा 1 कूलम सेकंड यानी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन T सेकंड, then the electric current flows through the conductor is in T second, sorry 1 second, once again एक बार दोबारा देख लीजिए। when 1 coulomb electric charge flows
through the conductor in time 1 second, then the electric current flows through the conductor is 1 ampere. 1 ampere, ठीक है। इस तरीके से आपका आता है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो। इसको देख लीजिए सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो। इसके लिए कंटिन्यूअस फ्लो के लिए करना होता है, इसमें हम एक सेल, एक हायर पोटेंशियल, ये सेल होता है आपका, सेल या फिर बैटरी, ये वायर है, तो उसमें करंट इधर से इसकी तरफ जाता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। स्विच लगा देंगे। तो टू मेंटेन द कंटिन्यूअस फ्लो, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर है, वायर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए द एंड ऑफ द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल या बैटरी, देन द करंट विल कंटिन्यूअस फ्लो इन द सर्किट। नेक्स्ट आपका आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ए और बी, इसका टेम्परेचर है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उतना ही रुका हुआ है, ठीक है। और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर करंट आई, और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इक्वल टू, या फिर लिख सकते हैं V इक्वल टू V प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू एक प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसको नाम पे आता है R। तो वेयर R इज ए कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये R कंडक्टर का क्या है, वायर का क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो V अपॉन, therefore क्या हो जाएगा? V अपॉन I इक्वल टू R, ये फॉर्मूला बन जाता है। R इसकी SI यूनिट जो होती है, R की जो SI यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट वो होती है ओम, ठीक है। इसको एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर्स, इससे साइन से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट और I इक्वल टू 1 एम्पियर, तो देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट 1 एम्पियर। तो क्या होगा? 1 वोल्ट एम्पियर, यानी 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर किसको बोलते हैं? 1 ओम, 1 ओम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सिंबल भी बना सकते हैं 1 ओम। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन 1 volt potential difference is applied between the two ends of the conductor and the current flows through it is 1 ampere, 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, when potential difference 1 volt is applied between the ends of the conductor and electric current 1 ampere flows through it, then the resistance of the wire equal to 1 ohm, ठीक है। तो वो 1 ohm होता है, और ये रेजिस्टेंस किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर की थिकनेस पर
वायर की लेंथ पर और टेम्परेचर पर और उसके नेचर, मेटेरियल के कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, हाँ अगर हम ओम्स लॉ में क्या होता है, अगर हम V और I रेजिस्टेंस को हम कैसे कहते हैं, V अपॉन I, रेजिस्टेंस का रेशियो, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एट ऑफ द कंडक्टर एंड करंट फ्लो थ्रू इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और अगर V और I, V एंड और I में हम एक ग्राफ खींचते हैं, ये I है ये V है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है। इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन करंट I एंड V, पोटेंशियल है V, we will get a straight line starting passing through the origin, ये origin है, passing through the origin, यानी origin से पास हुई हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। इसके लिए हमें करना होता है, तो ये ऐसी चीज सर्किट लेते हैं हम, ये स्विच, ये हमारा स्विच है, ये बैटरी है, ये मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये इसके पैरेलल वोल्ट मीटर के कंडक्टर पैरेलल जाता है, और मीटर कंडक्टर के किसमें लगाया जाता है, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ये आपका रियोस्टेट है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, यानी इससे हम आगे पीछे करके इसके रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो व्हेन वी प्रेस द स्विच देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू होल सर्किट, then we note the reading of ampere meter and reading of voltmeter. Then by changing the, then we increase the current by step by changing the position of the sliding contacts of resistors, यानी जब हम इसको प्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरी सर्किट में करंट फ्लो होता है, और फिर हम एमीटर और वोल्ट मीटर की दोनों की रीडिंग को नोट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस साइडिंग कॉन्टैक्ट के जरिए इस आगे पीछे करके इसके करंट को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो उसके बाद हर टाइम हम इसकी रीडिंग, दोनों की रीडिंग एम्पियर की एमीटर में की और वोल्ट मीटर की दोनों की रीडिंग नोट करते चले जाते हैं। और फिर बाद में सारी रीडिंग का अगर हम इनमें V अपॉन I का रेशियो निकालते हैं तो सब हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, यानी सभी का रेशियो V अपॉन I का, हर रीडिंग का V अपॉन I का रेशियो जो आता है वो कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा ओम्स लॉ वेरीफाइड हो जाता है। और अगर V और I के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो हमें ओरिजिन से होके जाती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है। उसके बाद आता है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होते हैं, यानी दो सब गुड कंडक्टर गुड कंडक्टर 5 गुड कंडक्टर क्या होते हैं, यानी दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, यानी वो सब्सटेंस का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वेरी लो होता है, यानी बहुत ही कम होता है रेजिस्टेंस। ऐसे सब्सटेंस को हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे आपका सिल्वर जो आपका बेस्ट कंडक्टर है, और उसके साथ साथ सिल्वर जो आपको बेस्ट कंडक्टर के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टर्स, 6 रेजिस्टर्स, शॉर्ट में रेजिस्टर्स कुछ 8 लिख रहे हैं। नंबर 6 है रेजिस्टर्स दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, जिनका थोड़ा कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस थोड़ा हाई होता है, कंपैरेटिवली हाई।
कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस, यानी दो सबसे विच हैव कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। इसमें आपका आता है मैंगनीज, इसका एग्जांपल है मैंगनीज और नाइक्रोम। नाइक्रोम इसके बाद आपका आता है सेमी प्रोटोपेक्स। इंसुलेटर, इंसुलेटर दो सब्सटेंस है विच हैव वेरी हाई, इनफाइनाइटली हाई, इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, यानी दो सब्सटेंस है विच हैव इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, जिनका बहुत ही ज्यादा, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होता है, ऐसे हम सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंसुलेटर। इसमें आपका इंसुलेटर में रबर जो आपका है, रबर है आपका वो बेस्ट एग्जांपल है रबर। रबर रबर का ये एक्सीलेंट इंसुलेटर है। इसके साथ साथ आपका वुड है, वुड 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 आपका वुड इंसुलेटर है। फिर आपका आता है लास्ट में 8 फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी वो फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, ज़्यादा तो मत ठहरो, यानी 8 यानी फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इसके लिए लिखना होगा ज़्यादा तुम ना टहलो। ज़्यादा मतलब लेंथ, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। और तुम इसे थिकनेस, थिकनेस यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के। थिकनेस मतलब जैसे ये वायर है, ये तो इसकी लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, एरिया, थिकनेस, ठीक है। और ना मतलब नेचर, नेचर, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। यानी अगर मेटल्स हैं तो अच्छे कंडक्टर होंगे, उनका जो रेजिस्टेंस होगा उनमें कम होगा, और जो और के तरीके के जो नॉन मेटल्स होंगे, इसमें मेटल अलग होंगे तो वो बैड कंडक्टर होंगे, उनका रेजिस्टेंस उनमें ज़्यादा होगा, भी होगा। फिर आपका आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, यानी टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, यानी अगर हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। इस पे और इसको समझने के लिए लेंथ कैसे होता है, जैसे हमारी जैसे जैसे आपका जैसे ये अलीगढ़ है, ए से बी दो रास्ते हैं, ए से बी जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो पतला रास्ता है, ठीक है, और एक ए से बी तक जाने का एक चौड़ा रास्ता है। इसकी एरिया ज़्यादा है, यानी इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है, ये एरिया कम है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमें जाने में कहाँ दिक्कत ज़्यादा होगी, तो इस यहाँ से इस रोड पे हमें जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, इसमें ट्रैफिक होगा ज़्यादा, लेकिन रास्ता ज़्यादा है तो हम आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए इस कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस हमें कम देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस यानी अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और यहाँ एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। एरिया कम है यानी रास्ता कम है, पतला होगा तो हमें जाने में दिक्कत होगी, तो यानी रुकावट ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इस तरह के वायर अगर पतला है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, और वायर होता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसी तरीके से लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज लेंथ अगर सेम वायर है लेकिन लेंथ ए से सी तक की है, मान लो, ठीक है, वायर की थिकनेस इक्वल है, यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन लेंथ और इसकी लेंथ ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस किसमें ज़्यादा होगा, तो हमें जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस हमें
यानी इसकी L2 क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसकी L2 L1 यानी लेंथ कम है, तो उसकी रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो यानी R जो होता है वो लेंथ के क्या है, प्रोपोर्शन। देखो R भाई कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है, और ठीक है, और भाई लेंथ अगर हमारी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एरिया बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। ये होता है। अब आता है आपका रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेजिस्टिविटी 9। रेजिस्टिविटी क्या होता है, यानी L प्रोपोर्शनल टू R, L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L/A। तो प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा ρ, ठीक है, ρ L/A। तो वेयर ρ क्या है, और इसे इसको बोलते हैं ρ इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। ये किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी कहलाती है। और इफ RA/L इक्वल टू ρ, ठीक है। तो इफ A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और L इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा, यानी R इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू ρ, यानी R इक्वल टू हो जाएगा ρ, R इक्वल टू ρ, ठीक है। और इसकी ρ की फिर SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट जो होगी, यहाँ पे देखिए SI यूनिट, यहाँ पे ये R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी होती है, ओम, ठीक है। ऊपर क्या है, एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या होती है, लेंथ की मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाए, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचेगा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, अगर एग्जाम में आता है तो आप कैसे करेंगे। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड विच इज, यानी मान लो एक रॉड है, ठीक है, और ये 1 मीटर की रॉड है, ठीक है, और इसका जो एरिया है यानी A, ये कितना है, एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है 1 मीटर, ये रॉड है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड which is 1 meter, which is of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 meter square in cross section। तो किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है उसके रेजिस्टेंस के ऊपर होती है किसकी, जब उसी सब्सटेंस की जो रॉड हो वो 1 मीटर की हो और उसका एरिया रॉड का 1 मीटर स्क्वायर सेक्शन में हो, तब उस रॉड की जो रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस होगा वो उस रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, ठीक है। और रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ पर, ठीक है, और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी किसी की लेंथ पर और थिकनेस पर ये डिपेंड नहीं होती है, किस पर डिपेंड होती है, नेचर पर, नेचर और टेम्परेचर, नेचर और टेम्परेचर पर ये रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है। यानी किसी भी अलग अलग जो जैसे आयरन है, आपका सिल्वर है, कॉपर है, तो इन सभी की 1-1 मीटर की अगर रॉडें हैं तो इन सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, ठीक है। और लेकिन अगर 1 मीटर की आयरन की रॉड है, 10 आयरन की रॉड है, तो सभी आयरन की रॉडों की सेम साइज की हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सब इक्वल होगी, लेकिन अलग अलग मटेरियल की हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। और फिर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का भी इस पर डिपेंड असर करता है। अगर किसी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट में आता है आपका रेजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टर, तो सॉरी इतना ही है, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी का है एंड,
जस्ट कॉपी, ठीक है। जो आप जो पहली बार देख रहे हैं सभी लोग, आप कई बार आप वीडियो देख चुके हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप तकीम हुसैन डाल के आप सर्च करिए, तो आप सब्सक्राइब करिए। जो आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। और आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।